एक बार की बात है। एक लड़का था जिसका नाम था रोहित। रोहित दिल्ली का रहने वाला था और उसने दिल्ली से ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई के बाद उसकी नौकरी केरल में लगी, जहाँ का रहन सहन, तौर तरीके और संस्कृति काफी अलग थी। वो केरल आते ही थोड़े दिन में वो काम काज में काफी व्यस्त हो गया। एक दिन, रोहित, आज मैं घर जल्दी जाऊंगा, तो तुमको जो फाइल पूरी करने बोला था उसे जल्दी पूरा कर लेना। ठीक है स्वामी जी, पर आप ये बताओ कि आप आज घर जल्दी क्यों जाएंगे? घर में सब ठीक तो है? हाँ, घर में सब ठीक है। परसों ओणम है ना, तो उसी की तैयारी करनी है। अच्छा, पर ओणम में क्या होता है? ओणम एक बहुत बड़ा त्योहार है जिसे हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मुझे इस त्योहार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये क्यों मनाया जाता है? अच्छा चलो, तुम काम करते रहो, मैं तुमको ओणम की पौराणिक कहानी सुनाता हूँ। हाँ, मुझे त्योहारों की कथाएं सुनने में बहुत मजा आता है। ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जो मलयाली कैलेंडर के चिंगम महीने में आता है। ओणम को लेकर केरल के लोगों में इतना लगाव है कि वो कहते हैं अगर ओणम के लिए पैसे ना हो और घर का सामान बेचना पड़े तो भी कोई गुरेज नहीं है। ओणम एक मलयाली त्योहार है जो किसानों का फेस्टिवल है, लेकिन सभी लोग ही वहाँ इसे मनाते हैं, जिसमें केरल राज्य में लोकल हॉलिडे भी होता है। यहाँ इस दौरान 4 दिन की छुट्टी रहती है। इस त्योहार की प्रसिद्धता को देखते हुए 1961 में इसे केरल का नेशनल फेस्टिवल घोषित कर दिया गया। ओणम का त्योहार समस्त केरल में 10 दिनों तक मनाया जाता है। भारत सरकार इस रंग बिरंगे त्योहार को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बढ़ावा दे रही है, जिससे ओणम त्योहार के समय अधिक से अधिक पर्यटक केरल आ सकें। इसका असर देखा भी जा सकता है। भगवान का देश कहा जाने वाला केरल को देखने के लिए ओणम के दौरान सबसे अधिक लोग जाते हैं। ओणम त्योहार केरल के सबसे प्रिय राजा महाबली के पाताल लोक से धरती के लोक पर आने के दौरान मनाया जाता है। महाबली सिर्फ साल में एक बार ही अपने प्रजा से मिल पाते हैं। केरल में महाबली राजा का राज था। राजा को लोग बहुत पसंद करते थे। लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे। तो ये बात स्वर्ग में बैठे देवताओं को ठीक नहीं लगी। फिर एक दिन षड्यंत्र रचा गया। इंद्र ने विनती की तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और छोटे ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा महाबली के पास गए। ब्राह्मण ने 3 कदम जमीन राजा से मांगी। राजा दानी था तो कहा कि आप जहाँ चाहें ये जमीन ले सकते हैं। इतना कहते ही भगवान विष्णु ने विशाल रूप से कदम लिया और एक कदम में पूरी पृथ्वी, दूसरे कदम में स्वर्ग नाप लिया, लेकिन तीसरे कदम के लिए जगह ही नहीं बची। ये देखते ही राजा महाबली ने तीसरे कदम के लिए अपना सिर आगे कर दिया। अब विष्णु ने बलि से सब कुछ ले लिया था और उसे कहा कि वो पाताल लोक चले जाएं और वहां रहें। पाताल जाने से पहले विष्णु ने उनकी एक इच्छा पूरी करने की बात कही। राजा ने कहा कि मुझे साल में एक दिन अपने प्रजा से मिलने दिया जाए। उस दिन के बाद राजा जब भी आते हैं तो पूरी प्रजा खुशियां मनाकर राजा को बताती है कि वो खुश हैं। गाना बजाना, नृत्य, नौका दौड़, मंदिरों में पूजा, हाथी दौड़, सब कुछ होता है। बल्कि इसके लिए हाथियों को बड़े ही खूबसूरत ढंग से सजाया भी जाता है। ओणम के दिन केरल को देखना अपने आप में अलग होता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी कथा है। अच्छा स्वामी, ये बताओ कि ओणम का त्योहार कैसे मनाया जाता है? देखो रोहित, इस त्योहार में ओणम त्योहार के मुख्य धूम कोच्चि के त्रिकारा मंदिर में रहती है। इस मंदिर में ओणम के पर्व पर विशेष आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से वहां लोग पहुंचते हैं। इस मंदिर में पूरे 10 दिन तक भव्य आयोजन होता है। नाच गाना, पूजा आरती, मेला, खरीदारी यहाँ की विशेषताएं हैं। इस जगह पर तरह तरह की प्रतियोगिताएं भी होती हैं, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ओणम के 10 दिन के त्योहार में पहले दिन अनंत होता है, जिस दिन से ओणम की तैयारियां चारों ओर शुरू हो जाती हैं। ओणम के लिए घर की साफ सफाई चालू हो जाती है। बाजार मुख्य रूप से सज जाते हैं। चारों तरफ त्योहार का माहौल बन जाता है। पुक्कालम फूलों का कालीन विशेष रूप से ओणम के त्योहार में किया जाता है। इसे कई तरह के फूलों से तैयार किया जाता है। अनंत से थिरुवोणम दिन तक इसे बनाया जाता है। ओणम के दौरान पुक्कालम बनाने की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। बाजार में किसानों के लिए विशेष सेल लगाई जाती है। इसके साथ ही कपड़ों गहनों के भी बाजार लगाए जाते हैं। ये त्योहार मलयाली कम्युनिटी के लिए बहुत महत्व रखता है।
इस दिन नाव की रेस, जिसे वल्लाम काली कहते हैं, उसकी तैयारी जोरों शोरों से होती है। इस रेस का आयोजन ओणम के बाद होता है। इस नाव की रेस का आयोजन भारत के सिर्फ इसी हिस्से में होता है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और इस रेस में इस्तेमाल होने वाली नाव बेहद लंबी होती है, लगभग 100 से 120 फीट लंबी। और इस बोट में 100 से लेकर 140 कुशल नाविक सवार होते हैं। इन नाविकों में हिंदू, ईसाई, मुस्लिम आदि सभी धर्मों के लोग मिलकर हिस्सा लेते हैं। अब यही तो भारत की अनेकता का विशेषता है। ओणम त्योहार के समय छुट्टी भी होती है, जिससे लोग अपने अपने होम टाउन अपने लोगों के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए जाते हैं। 8वें दिन, जिसे पूरा दम कहते हैं, महाबली एवं वामन की प्रतिमा को साफ करके अच्छे से सजाकर घर एवं मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है। आखिरी 10वें थिरुवोणम के दिन चावल के घोल से घर के बाहर सजाया जाता है। लोग जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाते हैं कि अच्छे से साफ सफाई करके अच्छे से लाइट और फूलों के द्वारा सजाया जाता है। और खास तौर पर इस दिन पर घरों के दरवाजे पे ओणम पुक्कालम यानी कि फूलों की रंगोली भी बनाई जाती है, जो पहले दिन छोटी होती है और हर आने वाले दिन बड़ी बनाई जाती है। ओणम त्योहार में नए कपड़े खरीदने और उसे पहनने का विशेष महत्व होता है। इसे ओन्नाकोदी कहते हैं। जैसे महाबली दानवीर थे, इसीलिए इस त्योहार में दान का विशेष महत्व होता है। लोग तरह तरह की वस्तुएं गरीबों एवं दानवीरों को दान करते हैं। ओणम के आखिरी दिन बनाए जाने वाले पकवानों को ओणम सद्धा कहते हैं। इसमें 26 तरह के पकवान बनाए जाते हैं और इस खाने की खासियत ये है कि ये खाना घी और नारियल के तेल में परंपरागत तौर पर बनाई जाती है, जिसे केले के पत्ते पर परोसा जाता है। ओणम के दौरान केरल के लोक नृत्य को भी वहाँ देखा जा सकता है। इसका आयोजन भी वहाँ मुख्य होता है। थिरुवातिरा काली, कुम्माती काली, कथकली, पुली काली आदि का विशेष आयोजन होता है। वैसे तो ओणम का त्योहार 10वें दिन खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे आगे 2 और दिन मनाते हैं, जिसे तीसरा एवं चौथा ओणम कहते हैं। इस दौरान वामन एवं महाबली की प्रतिमा को पवित्र नदी में विसर्जित किया जाता है। पुक्कालम को भी इसी दिन हटाकर साफ कर देते हैं। 10-12 दिन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ खत्म होता है, जिसे केरल का हर इंसान बहुत मन से मनाता है। इस रंग बिरंगे अनोखे त्योहार में पूरा केरल चमक उठता है। वाह स्वामी, ये तो बहुत अच्छा और अद्भुत त्योहार है। इस बार मैं भी इस त्योहार का आनंद लूंगा। हाँ रोहित, बिल्कुल, तुम मेरे घर आमंत्रित हो। तुम यहाँ अकेले हो, तुम्हें मेरे घर जरूर आना है और पूरे परिवार के साथ ओणम का त्योहार मनाना है। हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद स्वामी। चलो रोहित, अब तुम जल्दी से अपना काम निपटा लो। और हाँ, परसों घर आना मत भूलना। हाँ बिल्कुल। पर रोहित ओणम की एक रात पहले ओणम मनाने की खुशी में दूसरे दिन का इंतजार कर रहा होता है। ओणम का दिन आता है और रोहित स्वामी के घर पहुंचता है। और आज तो रोहित सभी की तरह ओनक्कोडी, जो कि पारंपरिक पोशाक है, उसमें पहली बार तैयार होकर आया हुआ होता है। और ये सब उसके लिए एकदम ही नया अनुभव होता है। हाँ रोहित, तुम्हारा स्वागत है। रोहित स्वामी के घर आके घर की पूजा में शामिल होता है, ढेरों बातें करता है और फिर पारंपरिक भोजन का लुत्फ उठाता है। और इस तरह रोहित की पहली ओणम यादगार बन जाती है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।